हेलो टू ऑल दोस्तों, आज मैं BSPCL बिहार एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो स्टोर असिस्टेंट एंड करस्पॉन्डेंस क्लर्क का जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बात करूंगा। और कुछ स्टूडेंट का कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं स्टोर असिस्टेंट का बात करता हूँ। तो दोस्तों स्टोर असिस्टेंट का जो जॉब प्रोफाइल है वो कोऑर्डिनेशन का काम है। तो दोस्तों स्टोर असिस्टेंट का जो जॉब प्रोफाइल है वो कोऑर्डिनेशन का है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन द सिटी, मतलब सिटी के अंदर जिस चीज़ की डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए, उसका मैनेज करना, स्टोर करना, रिकॉर्ड करना और अप टू डेट रखना ही स्टोर असिस्टेंट का काम है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं कि अभी हर जगह स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो वो स्मार्ट मीटर स्टॉक में है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसका आपको ऑर्डर करना स्टोर असिस्टेंट का ही काम है। और अगर आपका स्टॉक में है तो उसको रिलीज करना उसी का काम है, जो स्टोर असिस्टेंट है वही करता है। उसी का परमिशन से एक जैसे एक स्टोर जहाँ सामग्री रखा जाता है, सारा प्रोडक्ट रखा जाता है, उसका वो इंचार्ज होता है। और जो भी प्रोडक्ट वहाँ से निकला उसको रिकॉर्ड करना इसका काम है, उसको रिकॉर्ड करना इसका काम है। और अगर नहीं है रिकॉर्ड में, अगर कोई भी ज़रूरत पड़ता है कहीं, जैसे मीटर का हो गया, कहीं तार लगाना है, तो उस सब का जो भी मतलब इसमें है, और अगर स्टोर में नहीं है तो उसको ऑर्डर करना भी इसी का जिम्मेदारी है। तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि जो BSPCL का स्टोर वाला जो सेक्शन है, जहां प्रोडक्ट को रखा जाता है, उसका इंचार्ज होता है स्टोर असिस्टेंट। ही प्रोडक्ट है, सामग्री है, जहां रखा जाता है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस का जिम्मेदारी इन्हीं के पास होता है। और कस्टमर का जो इशू है कभी कभी हैंडल करने का भी काम करता है। कुछ इशू है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इशू हो गया तो उसको भी हैंडल करने का काम करता है। कंप्लेन आता है तो वो भी हैंडल किया जाता है उसके उसी के द्वारा, स्टोर असिस्टेंट के द्वारा ही इशू को सॉल्व किया जाता है। और जो भी स्टोर में जो भी प्रोडक्ट रखा जाता है, बहुत तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, बहुत तरह का मतलब जो भी सामान होता है जो कि बिहार एग्जीक्यूटिव बोर्ड को ज़रूरत पड़ता है अपना कस्टमर को देने के लिए, वो सारा प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज भी रखना ज़रूरी है, ताकि कस्टमर का कोई भी क्वेरीज हो तो उसे आप असिस्ट करें और आपको करने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ओवरऑल कहे तो ये पूरा डेस्क जॉब है। इसमें रह के आप आगे की स्टडी भी जारी रख सकते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप इसमें एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप BPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि आप BPSC हो गया, UPSC हो गया, आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आपको बनने का कुछ और आपका, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो आप इस पोस्ट पे आके आपको उतना टाइम मिल जाएगा कि आप इसका अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये प्रॉपर डेस्क जॉब है। और दोस्तों इसमें कुछ लोग का ये भी सोच होगा कि टेबल का नीचे का कुछ कमाई है कि नहीं, तो इस पोस्ट में वो सब है जो आप सोच रहे हैं। बस इस टॉपिक में हम इस तरह का बात नहीं करना चाहते हैं। और आई होप अगर आप कभी इसमें सेलेक्ट हो, इस एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो जाएं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि गलत कामों का इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में बुरा प्रभाव देकर जाता है। अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि पैसे आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बुरा ही असर पड़ता है। तो आप अगर यहाँ सेलेक्ट होते हैं तो आप ईमानदारी से काम करें, कहीं भी सेलेक्ट होते हैं तो ईमानदारी से काम करें। तो दोस्तों ये हुआ आपका स्टोर। तो दोस्तों ये आपका हुआ स्टोर असिस्टेंट का, ये आपका स्टोर असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल है। लमसम इसमें बहुत सारा काम छोटा मोटा रहता है, लेकिन मेन जिम्मेदारी जो है स्टोर का इंचार्ज के रूप में इनको मेन जिम्मेदारी है। बाकी छोटा मोटा काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि BSPCL में ऑलरेडी ये लिमिटेड कंपनी हो गया है। तो ये प्राइवेट से जितना भी इसका कर्मचारी है आजकल हायर किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी मात्र 40 है। जेई का वैकेंसी पहले हमेशा 400 आता था, 400 से नीचे कभी नहीं आता था, लेकिन इस बार मात्र 40 दिया गया है। तो इसका कारण है कि ये एक लिमिटेड कंपनी हो गया है और प्राइवेट से कम पैसे देकर वही काम करवा रहा है, तो इसको रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वैकेंसी इसके थ्रू नहीं निकाला जाता है। ये लिमिटेड कंपनी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इस बार जो भी वैकेंसी आया है आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि अगले बार कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका जो भी वर्क है, इसका जो प्राइवेट से हायर किया जाता है कर्मचारी को, उसी से उसका काम निकल जाता है। तो आप देख लीजिए, मैं बता दिया आपका स्टोर अधिकारी का जो जिम्मेदारियाँ होता है, भंडारण के प्रमुख कर्तव्यों का पालन करें, कॉर्पोरेट सामग्री की सूची को ट्रैक करने में सहायता करें, रिपोर्ट प्रदान करें, सुनिश्चित करें कि रिपोर्ट सटीक और अद्यतित है। आवश्यकता अनुसार सेवाओं को खरीद सुनिश्चित करने के लिए सामग्री का ऑर्डर खरीद में सहायता करने के लिए
रिपोर्ट तैयार करें, सुनिश्चित ऑर्डर की गई है कि नहीं, ऑर्डर आपका द्वारा हो गया कि उसका मतलब डिटेल आपके पास रिकॉर्ड अप टू डेट होना चाहिए। यही सब आपका है जो मैंने बताया, वही सब इसमें है। दोस्तों अब बात करते हैं करस्पॉन्डेंस कलर का। तो करस्पॉन्डेंस कलर का जो काम है वो हैंडलिंग फाइल, मैनेजिंग वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड करस्पॉन्डेंस, मतलब फ़ाइल को हैंडल करना, उसका जो वर्क है फ़ाइल को हैंडल करना। मैनेजिंग वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मतलब ऑफिस का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको मैनेज करना। और उसके बाद एक्यूरेटली एंटरिंग डाटा रिलेटेड टू द कंपनी ऑपरेशन, मतलब कंपनी का जो भी काम हुआ है, जो भी डाटा है उसको डाटा को एंट्री करना और प्रॉपर मेंटेन करना अपने सिस्टम में, ये इसका वर्क है। प्लस में आपका जो भी मैनेजिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ईमेल, लेटर, अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कंपनी के जो भी वर्क है, अगर ईमेल कहीं से आता है, आपको कहीं भी ईमेल भेजना है, ये आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। आपको रिपोर्ट प्रिपरेशन, रिपोर्ट बनाने में आपको मदद करना पड़ेगा। यही सब छोटा मोटा वर्क है। आपको प्रेजेंटेशन बनाने में उसका समरी, जो भी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो भी रिपोर्ट भेजा था उसका आपको तैयार करना है, प्रेजेंटेशन को तैयार करना है, समरी को तैयार करना, उसका जो भी प्रेजेंटेशन का समरी को आपको तैयार करना है। जो भी अदर डिपार्टमेंट के थ्रू आपको मिलेगा काम, आपको वो सब करना है। और आपका जो भी मेंटेनेंस रखना है, अपना रिकॉर्ड को अपडेट रखना है, क्योंकि आपको इजीली एक्सेस हो, जब आपका ज़रूरत पड़े तो आपको ये मेंटेन करके रखना है। कस्टमर सर्विस का भी रोल प्ले करने पड़ेगा, सपोर्टेड बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड इशू रिलेटेड टू यूटिलिटी एंड सर्विस। ओवरऑल दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी फाइल है उसको हैंडल करना है, जितना भी ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स है उसको मैनेज करना आपको पड़ेगा, आपका डाटा एंट्री करना पड़ेगा, जो भी आपको मिलेगा दस्तावेज उसको एंट्री करना पड़ेगा, और उसको प्रॉपर वे में आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा कि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो ईजी एक्सेसिबल हो। यही सब आपका जो कलर का काम है वो रहेगा। बाकी बहुत सारे काम है, ये उसमें से कुछ जो पॉइंट है मैंने आपको बताया है, ये सभी वर्क आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही जॉब प्रोफाइल है ये दोनों पोस्ट का। दोस्तों मैं अब आगे बात करता हूँ कि कुछ कमेंट आया था आप लोग की तरफ से, उसमें से बहुत का जवाब मैं कमेंट में ही दे देता हूँ, लेकिन जो कुछ बच गया है और लगा कि ये सभी के लिए जानना ज़रूरी है, उसी कमेंट को मैंने पिक किया। पहला कमेंट की मैं बात करता हूँ तो वो पर टॉपिक क्वेश्चन कितना रहता है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑलरेडी इस पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे में या डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ और हर सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट में, वो आप उस वीडियो से जान सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था नेगेटिव रहता है कि नहीं, दीपक कुमार और सोनू कुमार के द्वारा पूछा गया था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि BSPCL का कोई भी एग्ज़ाम हो, BSPCL के आज तक जितना भी कोई एग्ज़ाम हुआ है, BSPCL का आज तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें नेगेटिव नहीं रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है। तो आप कंफर्म हो जाइए कि इसमें नेगेटिव नहीं है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये दोनों में बेस्ट पोस्ट कौन सा है। दोस्तों मैं ये दोनों का जॉब प्रोफाइल में बता दूँ कि दोनों का एक्चुअली में वर्क क्या है, तो उस हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लें कि आप लोग के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मेरा सलाह पूछिएगा तो इसमें स्टोर असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है, इसमें जो स्टोर असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है वो करस्पॉन्डेंस कलर के कंपेयर में किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पैसे और जॉब प्रोफाइल का मैटर दोनों में ये ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन चॉइस आपको करना है कि आपको किस में जाना है, आपको किस टाइप का जॉब प्रोफाइल पसंद है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये परमानेंट जॉब होता है कि नहीं। तो दोस्तों BSPCL की तरफ से इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है सारा परमानेंट जॉब है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी जॉब करते हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये जो है परमानेंट जॉब है, इस कोई भी टेम्प्रोरी जॉब नहीं है। जैसे आप बिहार गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं वैसा ही आप इसमें परमानेंट जॉब है, आपको हर सुविधा मिलेगा, आपको हाउस रेंट मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, सारा बेनिफिट मिलेगा। ये 100% जो है आपका परमानेंट जॉब है। ये कमेंट जो था ये कुंदन चौधरी की तरफ से था कि 1500 लग रहे हैं। तो मैं दोस्तों बता दूँ ये 1500 रुपया हमेशा लगता है, और फॉर्म अच्छा खासा फॉर्म इसमें गिरता है। बिहार का फॉर्म है तो फॉर्म ना गिरे ये हो ही नहीं सकता है, तो फॉर्म तो बहुत गिरेंगे। बस तैयारी आपको अपना ज़बरदस्त रखना है, क्योंकि बिहार का किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ हाई रहता है, वो या तो वैकेंसी ज़्यादा रहे या कम रहे, कट ऑफ हमेशा हाई रहेगा। कमेंट था रंजन सिंह के तरफ से कि जो बेसिक पे है BSPCL का वो
29,200 होता है लेवल 5 का, 29,200 होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है ये फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, ये एक PSU है। ये है BSPCL, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ये लिमिटेड कंपनी है जो कि बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसका अपना रूल रेगुलेशन है पे स्केल का डिसाइड करने का। तो ये PSU है, ये BSPCL जो है स्टेट के अंदर आता है, बिहार स्टेट के अंदर ये PSU है, लिमिटेड एक कंपनी है। तो इसका अपना एक PRC चलता है। तो उस हिसाब से अपना ये हिसाब से इसका बेसिक पे चलता है। तो इसका बेसिक पावर 29,200 नहीं रहने वाला है। जब आप देखिएगा 31,000 समथिंग इसका बेसिक पे होने वाला है। आपको मोटा मोटे तौर पे आपको इसमें स्टोर असिस्टेंट में सैलरी जो आपको मिलने वाला है, इसमें सैलरी 50,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। तो सैलरी के लेकर टेंशन नहीं लीजिए, आप पहले जॉब ले लीजिए। तो दोस्तों एक का कमेंट था कि बिहार में सेटिंग होगा, इस जॉब में सेटिंग होगा। तो मैं दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंडिया में जितना भी जॉब निकलता है सारा जॉब में सेटिंग होता है। हाँ, मैं एक जॉब के लिए जो UPSC करवाती है अपना एग्ज़ाम, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता कि इसमें बहुत फेयर एग्ज़ाम होता है। लेकिन इसके अलावा इसको अगर साइड कर दिया जाए तो इंडिया में ऐसा कोई जॉब नहीं है जहां सेटिंग और गलत तरीके से एंट्री नहीं करता है, हर जगह होता है। लेकिन जो भी सीट आता है, अगर 100 सीट आया है तो इतना जान लीजिए कि पूरा सीट पे कभी भी कोई भी गलत काम नहीं होता है। आप मान के चले कि 100 सीट है तो जो भी गलत तरीके से अगर एंट्री करेंगे तो 20 से ज़्यादा होने वाला नहीं है। 80 सीट हमेशा मेरिट के लिए है। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 80 सीट पे वही लोग जाते हैं जिसके पास मेरिट है, अपने दम पे जाते हैं। तो ये तो पहले भ्रम हटा लीजिए कि सेटिंग होता है, वो हर जगह होता है। इंडिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं, आप दिन में देखिए, आप रेलवे का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ग्रुप D हो गया, NTPC हो गया, उसके बाद आपका देखिए SSC GD में भी बातें लोग कर रहे हैं कि अंदर से गलत काम हो रहा है। तो हर जगह होता है। और सबसे ज़्यादा जितना भी गलत काम होता है ना वो टेक्निकल में होता है, क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सबसे ज़्यादा यही सेटिंग होता है। गलत तरीके से लोग एंट्री कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, तो मेरिट वालों का नहीं होगा। मेरिट वालों का हमेशा सिलेक्शन हुआ और होता रहेगा। तो आप निश्चित होकर आप तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आपके पास मेरिट है। क्योंकि बिहार में पढ़ने वालों की कमी नहीं है। नंबर कट ऑफ जाने का ये मतलब नहीं कि सेटिंग होता है। यहाँ पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं। यहाँ इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि अदर स्टेट का जॉब में जनरल में क्वालिफाई करके आते हैं। और नौकरी तभी होगा जब आपको ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि गलत तरीक़ों से भी एंट्री होता है, और होता है तो उसको इग्नोर करें, उस पर ध्यान ना दें। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को रजौर एजुकेशन की तरफ से होली के हार्दिक शुभकामनाएँ। अच्छे से होली मनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल रजौर एजुकेशन। थैंक यू।